शाही में कथा सारम पुराणा नाम विशेषता। सौनकादिक महात्माओं ने भगवान सूत जी को प्रश्न किया और कहा, गुरुदेव अब आपके श्रीमुख से हमने बहुत कथाओं का श्रवण कर लिया, अनेक अनेक कथाओं का श्रवण हमने कर लिया, लेकिन गुरुदेव अब एक ऐसी कृपा करो, आख्या ही में कथा सारम पुराणा नाम विशेषता। अब ऐसी कोई कथा सुना दो तो जो सभी कथाओं का सार हो। संसार के प्राणी के पास में सब कुछ है, मकान है, व्यापार है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है महाराज। लेकिन एक चीज का अभाव है, उस प्राणी के पास में आयु नहीं है महाराज। धन संपदा सब कुछ है, लेकिन भोगने के लिए उसके पास में आयु नहीं है। कोई पता नहीं हमारे जीवन का कब अंतिम क्षण आ जाए, कोई नहीं जानता है। तो जीव के पास में भोगने के लिए आयु नहीं है महाराज। सौनकादिक महात्माओं ने कहा, गुरुदेव काल रूपी अजगर के मुख में बैठा हुआ ये जीव जो है ग्रास की तरह बैठा हुआ है, और उस जीव के उद्धार के लिए कोई सर्वोत्तम श्रेष्ठ कोई साधन बता दीजिए। धन्य है भगवान श्री सूत जी महाराज। और आज जनमानस के ऊपर कृपा करते हुए भगवान श्री सूत जी ने कहा, शैवं पुराण परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। इस कलिकाल के लोगों के कल्याण के लिए, जीवों के उद्धार के लिए एक ही कथा श्रेष्ठ है महाराज। और वो कथा कौन सी है बताओ? श्री शिव महापुराण की कथा। कलिकाल के लोगों के लिए परम कल्याणकारी है। भैया कोई प्राणी अनेक बार राजसूय यज्ञ करे, अनेक बार अश्वमेध यज्ञ करे, लेकिन राजसूय, अश्वमेध, वाजपेय बड़े बड़े यज्ञों के आयोजन से जो पुण्य प्राप्त होता है, उतना पुण्य तो केवल तथा पुण्यम लभते कथा श्रवण मात्रता। महाराज राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध यज्ञ से जो पुण्य मिलता है ना, वह पुण्य तो किसी प्राणी को केवल शिव कथा सुनने से मिल जाता है। इतनी बड़ी महिमा है शिव कथा की। और जिसने अपने जीवन में एक बार शिव कथा का श्रवण कर लिया, भैया उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभु पुराण श्रवणात् तत्फलम निश्चलम लभेत। जितने भी संसार में पुण्य है, उन पुण्यों में कथा श्रवण पुण्य को सबसे उत्तम बताया गया है। प्यारे सज्जनों, एक सूत्र भगवान वेदव्यास जी ने
भगवान सूत जी ने सभी श्रोताओं को, जनमानस को सावधान करते हुए कह दिया कि संसार में कलिकाल का प्राणी केवल अपने जीवन में दो काम कर ले, दो कार्य कर ले महाराज, और उन्हीं दो कार्यों से उसका जीवन धन्य हो जाता है। वो दो कार्य कौन से हैं? पुराण श्रवणम संभोर नाम संकीर्तनम तथा। एक तो भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर ले, और दूसरा भगवान महादेव के नाम का उच्चारण कर ले, भगवान महादेव की कथा सुन ले। केवल कथा श्रवण से और महादेव के नाम उच्चारण से प्राणी मात्र का जीवन धन्य हो जाता है महाराज। बोले शंकर भगवान की।